11 जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन। जन्म सन 1907, मृत्यु सन 2003। हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। हरिवंश राय जीवन के राग विरागी, मस्ती और विषाद के कवि हैं। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और सतरंगिणी प्रमुख है। प्रस्तुत कविता सतरंगिणी नामक कविता संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने जो बीत गया उसके पीछे व्यर्थ में शोक न करने की बात को महत्व दिया है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जो तुम पर बीतती है वह आई गई बात हो गई है। वह बात हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। ऐसा मानकर उसे भूल जाना ही अच्छा है। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तारे की भांति चमक रहा था और तुम भी उसे बहुत चाहते थे। तारे की तरह चमकता हुआ वह व्यक्ति तारे की तरह डूब गया तो डूब जाने दो। जो दुनिया से चला गया उस पर शोक मत करो। जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, अब तक उसके जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। जो तारे टूट गए वे फिर आकाश से कभी नहीं मिल पाए। परंतु क्या आकाश कभी अपने उन टूटे हुए तारों पर शोक मनाता है? जिस तरह आकाश अपने उन बिछड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह भी अपने प्रिय व्यक्ति के विछोह को भूल जाओ, क्योंकि जो बात बीत गई वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। 2 जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर हमेशा न्योछावर होते थे। तुम उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का वह प्रिय फूल सूख गया तो सूख जाने दो। जरा मधुवन के सीने को तो देखो, अब तक मधुवन की जाने कितनी कलियां सूख चुकी है और जाने कितनी लताएं मुरझा चुकी है। न ये सूखी कलियां फिर खिल सकी और न वे मुरझाई लताएं फिर हरी हो सकी। पर क्या मधुवन अपने सूखे फूलों के लिए कभी विलाप करता है? जो बात बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। 3 जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। माना तुम्हारे जीवन में मदिरा का एक ऐसा प्याला था जिस पर तुमने अपना तन मन न्योछावर कर दिया था, अर्थात वह तुम्हारे जीवन का एक अंग बन गया था। तुम्हारा वह मनपसंद प्याला टूट गया तो टूट जाने दो। जरा मदिरालय का प्रांगण तो देखो, वहाँ जाने कितने प्याले हिल जाते हैं और गिरकर टूटकर नष्ट हो जाते हैं। जो प्याले गिरकर टूट जाते हैं, क्या वे फिर उठकर वापस आते हैं? पर क्या मदिरालय को उन टूटे हुए प्यालों के लिए कभी पश्चाताप होता है? जो बात गई वह बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं। 4 मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। जो मादकता के मारे है वे मधु लूटा ही करते हैं।
वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। मदिरा रखने के घड़े मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए ये बहुत नाजुक होते हैं और अक्सर फूट जाया करते हैं। यही हाल प्यालों का भी है। इनका भी जीवन बहुत छोटा होता है, ये भी अक्सर टूट जाया करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मदिरा इन घड़ों में ही रखी जाती है और लोगों को मदिरा प्यालों में ही दी जाती है। जो लोग नशे के अभ्यस्त है वे मदिरा का सेवन करते ही रहते हैं। जो व्यक्ति मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने के बारे में सोचता है और उनसे उसका लगाव होता है, वह कच्चा पियक्कड़ है। जो सच्चे अर्थों में मदिरा का सेवन करने वाला होता है, वह मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने पर रोता चिल्लाता नहीं है। जो बात बीत गई वह बीत गई, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई।